नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज आ चुका हूं प्रजापति ब्रह्म कुमारी केंद्र बैरिया पे। हमने बहुत सुना है प्रजापति ब्रह्म कुमारी के बारे में। तो आज हम यहाँ जो केंद्र है, यहाँ एक विश्वविद्यालय भी चलता है इनका। तो यहाँ पे जो इनके मुख्य दीदी हैं, इनसे हम जानेंगे कुछ ज्यादा प्रजापति ब्रह्म कुमारी के बारे में कि कैसे संस्थान चलता है, क्या क्या लाभ, क्या क्या सेवाएं यहाँ से मिल पाती है। तो आइए चलते हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी बैरिया के केंद्र में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम प्रजापति ब्रह्म कुमारी के जो केंद्र है बैरिया में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कैसी भव्यता है। यहाँ पे एक बाबा का कमरा भी है, जो मैं कहूँगा गोलू से कि गोलू दिखाइए आप। अब आगे आइए, यहाँ पे आप देख पाएंगे एक केंद्र है। इसी में लोगों को योग की शिक्षाएं और सारी कुछ जो है वो बताई जाती हैं। लोग इसमें आकर अपने जीवन को जानते हैं, पहचानते हैं और लाभ लेते हैं। तो दोस्तों, हम हैं अभी प्रजापति ब्रह्म कुमारी बैरिया का जो केंद्र है, उसके जो मुख्य दीदी हैं अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम इनका एक छोटा सा परिचय करेंगे, दीदी के बारे में जानेंगे और फिर प्रजापति ब्रह्म कुमारी के बारे में ये हमको बताएंगे कि क्या है, कैसे है और इससे जुड़ने की क्या क्या लाभ हमको मिल पाता है। तो दीदी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हमारा शरीर का नाम है बीके पुष्पा और बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं। हमारा बचपन जो है कि आध्यात्मिकता से ही हमारी पालना परवरिश हुई। हमारी माँ भी इस संस्था से जुड़ी हुई थी और 22 सालों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं हम दे रहे हैं। 4 साल दिल्ली में रहकर ताबड़ू में सेवा दिए और 2007 से जो है कि बैरिया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मुख्य संचालिका के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मतलब आप 2007 से यहाँ? जी जी। अच्छा, हमको जैसे लोग ज्यादातर नहीं जानते कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी है क्या, तो इसके बारे में हमको एक संक्षिप्त जरा उसके बारे में बताइए। जी, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना सन 1937 में हुई थी। हैदराबाद सिंध में दादा लेखराज के नाम से एक मनुष्य थे जो बहुत बड़े जिज्ञासु थे, बहुत बड़े जो है कि भक्त थे, विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। परमपिता परमात्मा शिव उनको माध्यम बनाए और उनका नाम दिव्य अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा रखे और उनके द्वारा ही इस संस्था स्थापना का कार्य किए। ये संस्था 1936 से 1950 में हैदराबाद सिंध में रही और 1950 में ये संस्था जो है कि माउंट आबू राजस्थान में आई और 1952 में सबसे पहले कमला नगर दिल्ली में इसका शाखा खुला। ऐसे करके विश्व के 140 देशों में इसका शाखाएं हैं और भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब आज के समय में भारत के हर एक राज्य और सभी जिलाओं में है और पूरे विश्व में 140 देशों में जी। तो ये माना जा सकता है कि हैदराबाद से इसकी शुरुआत, हैदराबाद सिंध से जी। तो मैं थोड़ा गलत बोल रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है, ना कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो एक चीज जैसे मेरे मन में आता है प्रश्न कि कुमारी जो है लगा है, तो कुमारी मतलब हम लोग हिंदू के अनुसार होता है कुंवारी। तो क्या ये इसमें जो महिलाएं जुड़ी रहती हैं वो क्या है वाकई में कि वो कुंवारी रहती हैं, ये हमको बताइए। नहीं, ये संस्था जब परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम बनाए तो उस समय महिलाओं की दयनीय दशा थी। तो परमात्मा हमारा परम शिक्षक है ना, तो एक शिक्षक जो होता है ना, तो कमजोर स्टूडेंट को आगे करता है। तो महिलाओं को भगवान जो है कि आगे किए, क्योंकि महिलाएं जगेगी तो जग जाएगा, जग जगेगा, भारत उत्थान होगा भारत का।
क्योंकि महिलाएं सोई हुई हैं, भारत की नारियां सोई हुई हैं, इसलिए जो है कि जग भी, भारत भी सोया हुआ है। जब महिलाएं जगेगी तो जग जग जाएगा। तो भगवान जो है कि महिलाओं को आगे रखे। और हमारी संस्था के प्रथम मुख्य संचालिका महिला ही रही, जो जगदम्बा सरस्वती जी। जी, जैसे मैंने आते समय आपके बोर्ड पे पढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जी। तो इसके बारे में हमको बताइए कि विश्वविद्यालय क्या है, और अगर जैसे मैंने पढ़ा विश्वविद्यालय मतलब होता है शिक्षण संस्थान, एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान। तो क्या यहाँ पे शिक्षाएं भी दी जाती हैं, जिससे क्या कोई अगर पढ़ना चाहे, कोई ज्ञान लेना चाहे तो क्या जुड़ सकता है? जी, ये विश्वविद्यालय से इसलिए कहा जाता है कि इसमें विश्व की आत्माएं जो है कि सारे विश्व की आत्माएं इसमें पढ़ती हैं। और इसमें जो है कि बच्चे भी, युवा भी, बुजुर्ग भी, ये ऐसा विद्यालय है कि इसमें परिवार के परिवार चलते हैं। ये ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में दादा दादी भी चलते हैं और माता पिता भी, पोते भी, पोत्रियां भी, सब परिवार के परिवार इकट्ठे चलते हैं। और इसमें शिक्षा क्या दी जाती है, ये नैतिक मूल्यों के जो पतन हो गया है उसे उत्थान करने की शिक्षा दी जाती है। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आज लोग जीवन तो जी रहे हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन एक बोझ बन गया है, गृहस्थी एक बोझ बन गई है। कई लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि यहाँ पे हम आते हैं तो घर गृहस्थ को छोड़ना पड़ता है, लेकिन नहीं। जो घर गृहस्थ को छोड़ दिए हैं, घर गृहस्थी बोझ हो गई है, उनको भी घर गृहस्थ चलाने की कला आ जाती है। उनको गृहस्थी बोझ नहीं, गृहस्थी को बहुत अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, राजा जनक के समान विदेही होकर। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो दीदी लोग रहती हैं, जैसे आप हैं या और जो दीदी लोग हैं, तो वो क्या मतलब कुमारी हैं, तो क्या वो कुंवारी रहती हैं या वो शादीशुदा रहती हैं? देखिए, इसमें जो है ना कि कुमारी मतलब ऐसा नहीं कि इससे जो जुड़ते हैं ना वो कुमारी ही जुड़ते हैं, नहीं। घर गृहस्थ में रहने वाले भी इससे जुड़ते हैं। अधिकतर तो हमारे संस्था में 20 लाख के करीब भाई बहने रेगुलर जो क्लास करते हैं इसमें, तो घर गृहस्थ में रहने वाले ही करते हैं। बाकी कुमारी जो बहुत जन्म जो तपस्या की है, बहुत जन्मों के पुण्य का उदय हो गया, वो कुमारी जो है कि यहाँ पे आते हैं तो जीवन भगवान के अर्पित कर देते हैं। कहीं पे भी तो जीवन देना ही है ना। यदि भगवान का दिया हुआ जीवन और भगवान के आगे हम अर्पण कर देते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। कहते हैं ना कि धन्य धन्य हो गए कि हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी की काम उनके आ गए। यदि हम भगवान के काम में आ जाते हैं तो हमारा सौभाग्य है। बाकी कई कुमारियां यहाँ पे आते हैं, ज्ञान को यहाँ अध्ययन करते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं अपने माता पिता के साथ, और फिर उनके माता पिता शादी करते हैं तो जाकर शादी भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों में कोई एक कन्याएं जो है अपने जीवन को अर्पित कर देती है। विश्व के शिक्षक नहीं बनती है, विश्व को नहीं चलाती है, तो कम से कम घर को चलाने की उसको कला तो आ जाती है ना, इस संस्था से जुड़ते हैं तो। मतलब अगर आप भी आकर यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो आपको लगता है कि आप कठिनाई से गुजर रहे हैं, जीवन कठिन है, तो आपको यहाँ पर आकर अपने जीवन को समझने और कुछ नई नई चीजें जो आपको आसानी से अपने रास्तों को खोलती हुई नजर आ सकती हैं। बैरिया हमारा जो है ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पे क्या कुछ वैसा ग्रामीण परिवेश में आपको लगता है कि कुछ जो गांव में भ्रांतियां फैले होते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि इससे नहीं जुड़ना चाहिए, उससे नहीं जुड़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ लोगों को मतलब आपको महसूस होता है क्या? नहीं, ऐसे हाँ कई लोग की भ्रांतियां अंदर रहती हैं कि संस्था में जाने के बाद ये लोग जो है कि ये परहेज बताते हैं, ये परहेज ये छोड़ना सिखलाते हैं। कई लोगों के मन में ये बातें आती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं तो उनकी सारी भ्रांतियां छूट जाती हैं। उनके अंदर ये होता है कि यहाँ भोजन नहीं छुड़ाया जाता है, लेकिन जो गलत खान पान है जिससे हमारे मन दूषित होता है, तन में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, वो चीज हम छोड़ते हैं। ये चीज छुड़ाया जाता है। और कई लोग की भ्रांति ये भी होती है कि यहाँ बहन भाई बनाते हैं लोग, लेकिन यहाँ भाई बहन नहीं बनाया जाता है।
भाई बहन का तो पवित्र रिश्ता है ना। हम मंदिर में स्त्री पुरुष दोनों जाते हैं और दोनों जाकर भगवान से कहते हैं तू माता पिता हम बालक तेरे। तो स्त्री पुरुष दोनों के माता पिता भगवान हो गए, तो दोनों तो आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। तो भगवान के सामने तो आपसे वही बातें कह रहे हैं ना। तो यहाँ परमात्मा जो है कि भाई बहन नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हमें आत्मिक स्नेह क्या है वो सिखलाते हैं। दैहिक स्नेह तो स्वार्थ वाला स्नेह होता है और आत्मिक स्नेह तो गहरा स्नेह होता है जो कभी टूटता नहीं है। तो यहाँ पे भ्रांतियां सारी खत्म हो जाती हैं और लोगों के अंदर जो व्यसन होता है, तनाव होता है, सब यहाँ आने के बाद उनकी खत्म हो जाता है। कई भाई बहनें यहाँ पे आकर अपना व्यसन जो है कि खत्म कर दिए। जो व्यसन से परेशान होते थे, जो कहते थे दीदी हमारे कितने जो है कि सेहत भी खराब हो गए और पैसे भी हमारा बर्बाद हो गए। हम बहुत पहले यहाँ संस्था से जुड़ते, लेकिन बहुत देर हो गई कि यहाँ पे आए। लेकिन आने के बाद हम जो है ना कि हम जगे, जागरूक हो गए और हमें जीवन जीने की कला मिल गई। भगवान को धन्यवाद, दीदियों को भी धन्यवाद देते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था, ये थोड़ा सा अगर माना जाए तो कुछ उटपटांग प्रश्न भी हो सकता है कि मतलब हिंदू धर्म के जितने भी, मतलब हम लोग ही, आप लोग भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही हैं, तो जितने भी मैंने देखा है हिंदू धर्म के, तो उनके वस्त्र अलग किस्म के होते हैं, मतलब रंगीन। आप लोगों के जो स्त्री हो या पुरुष हो उनका मैंने सफेद देखा है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, सफेद तो शांति का प्रतीक है, पवित्रता के प्रतीक है। तो इसलिए जो है कि हमारे आत्मा का सुधर्म शांति है, हमारे आत्मा का घर शांति धाम है और हमारा पिता जो है कि शांति का सागर है। और हमें भी दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनानी है जहाँ पे वहाँ शांति ही शांति रहेगा। तो इसलिए हम लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और सफेद वस्त्र एक कफन का भी प्रतीक होता है ना, लोग मरते हैं तो उसको धारण करते हैं। तो ये भी होता है कि हम संसार में हैं, जी रहे हैं, मैंने संसार में हम हैं, लेकिन हम जो है ना कि मरे हुए हैं। हम जी रहे हैं किसके लिए? तो भगवान के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दुनिया के लिए, विश्व के लिए हम जी रहे हैं। कई लोग जो है कि अपने लिए जीते हैं, लेकिन हम अपनों के लिए नहीं, औरों के लिए जीते हैं। हम जीते जी क्या हो गए हैं, मर गए हैं। और सरस्वती जी को तो सफेद वस्त्र दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? वो उनका भी तो, उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि वो क्यों सफेद हुआ, लेकिन हम सब के लिए, क्योंकि हम सब भी क्या करते हैं, ज्ञान का बीना बजाते हैं, जन जन को जागृत करते हैं। जो आत्माएं सोई हुई हैं उनको आंतरिक रूप से जगाते हैं, परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान जन जन तक पहुंचाते हैं। तो ये शांति का प्रतीक है, इसलिए हम लोग पहनते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप लोग मतलब है साज सज्जा से भी आप लोग काफी दूर रहते हैं, एकदम जो कहा जाता है सादा, जो मेरे ख्याल से ये महात्मा गांधी का जो एक पंक्ति है, सादा जीवन उच्च विचार, ये योगी के पहचान जी। अच्छा, जैसे आपको जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में शांति चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ शांति मिले, कुछ मैं आराम से रह सकूं, कुछ व्यसन छोड़ो, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो? हाँ, उनके लिए ये बताना चाहते हैं कि उनको यदि समय है तो यहाँ पे आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान उनको अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव स्थान, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, संगठन की शक्ति मिलेगी। नजदीकी सेवा केंद्र पर आकर यदि सुनते हैं भगवान को तो यहाँ मन एकाग्र होगा और एकाग्र मन में जो भी हम रखते हैं वो चीज जो है कि अंदर जल्दी जो है कि समा जाता है। लेकिन नहीं भी यहाँ आते हैं तो वहाँ पे घर पे भी रहकर हम यदि इस ऑनलाइन भी 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं। एक 7 दिन का भागवत सुनाया जाता है जिसमें स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, ये समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा होगा, भगवान हमारा कौन है जिनको हम याद करते हैं, उनको परम पिता तो कहते हैं, लेकिन उस पिता से हम वर्षा नहीं लेते हैं, उनको हम याद नहीं करते हैं, तो कैसे उनसे हम जुड़े,
राजयोग मेडिटेशन हम कैसे करें, जो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाए, हमारे आत्मा सशक्त हो जाए, और सशक्त आत्मा हो जाए तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाए। तो उसके लिए राजयोग मेडिटेशन ऑनलाइन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। लेकिन सहज होगा जब नजदीक यहाँ सेवा केंद्र है तो यहाँ पे आके हम आधा घंटा 24 घंटा में आधा घंटा निकाल कर यदि आते हैं, राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, तो हमारे मन में शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, आनंद सब कुछ भर जाएगा और मन सशक्त और शक्तिशाली हो जाएगा। तो अगर आप भी देख रहे हैं तो ज्यादा दूर है नहीं, बैरिया से, बैरिया में ही माना जाए, बैरिया से 1 किलोमीटर आगे है ये जगह। यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का संस्थान है, केंद्र है। यहाँ पे आप अपना आधा घंटा दे सकते हैं। केवल 7 दिन देने हैं। आपको भी एक अलग अनुभूति होगी, अलग एक वातावरण का एहसास होगा और आपके जीवन में भी एक अलग मुकाम हासिल हो पाएगा। तो आपने समय दिया दीदी, इसके लिए आपको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।